नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको प्रेजर्वेशन की सीरीज में नींबू की कुछ रेसिपीज बता रही हूँ इन दिनों। और नींबू हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि नींबू यानी लेमन से हमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। उसके अलावा अगर हम जब छिलका खाते हैं तो उससे कैलोरी भी मिलती है और सबसे ज्यादा हमें उससे कैल्शियम मिलता है। अगर नींबू के छिलके को हमने 100 ग्राम खा लिया तो 710 मिलीग्राम हमको कैल्शियम मिलता है। उसके अलावा हमें आयरन भी मिलता है, 2.7 मिलीग्राम आयरन। तो एक बार तो ये है कि विटामिन सी के साथ में हमको कैल्शियम आयरन इजीली मिल रहा है। उसके अलावा हमको फाइबर मिलता है 1.7 ग्राम, जो कि हमारे शरीर के लिए, पेट की सफाई के लिए, मोटापा कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो लेमन में सारी ही फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए हमको ये डेली ही खाना चाहिए। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है, ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, और जो विटामिन सी है वो एक बहुत बड़ी इसके पीछे विटामिन सी खाने का एक ये है कि अगर हम कैल्शियम भरपूर खा रहे हैं, आयरन भरपूर खा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर हम विटामिन सी नहीं खाते हैं तो, क्योंकि कैल्शियम और आयरन दोनों के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर हम विटामिन सी खाते हैं तो कैल्शियम और आयरन जो हमने दूसरे स्रोत यानी सोर्सेज से खाया है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो विटामिन सी बहुत सारे काम करता है। वो विटामिन सी की बीमारियां, अगर विटामिन सी खाई तो विटामिन सी की बीमारियां नहीं होगी, प्लस विटामिन सी जब खा रहे हैं तो कैल्शियम की बीमारियां भी नहीं होगी, आयरन की बीमारियां भी नहीं होगी, और फाइबर शरीर में जा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, मोटापा नहीं होगा, हार्ट डिजीजेस नहीं होगी। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। और आज जो मैं इसमें ये बता रही हूँ वो 2 वैरायटी है। ये नींबू के खट्टे मीठे अचार हैं और दोनों ही ट्रेडिशनल यानी परंपरागत तरीके से बनाए गए हैं। ये शक्कर वाला है, इसको शक्कर से बनाया है और इसमें मैंने गुड़ डाला है। और अब इनका जो प्रोसेस और इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। शक्कर का खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाने के लिए हम 200 ग्राम नींबू लेंगे, 100 ग्राम शक्कर लेंगे, 1 चम्मच नमक लेंगे यानी 7 से 10 ग्राम, और उसी में हम तीनों नमक डालेंगे, काला नमक, सेंधा नमक और सिंपल नमक। उसके अलावा इसमें जो खट्टी मीठी जो हमारे मीठा अचार होता है शक्कर वाला, उसमें हम लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच सौंठ और थोड़ा सा हींग। ये सब जो हैं वो बाद का प्रोसेस है। सबसे पहले हम इन नींबुओं को 8 पीसेस में इस तरह से काट लेंगे और इस नमक के साथ में हम बॉटल के अंदर डाल के और 8 दिन तक बाहर रखेंगे। उसके बाद में हम शक्कर और मसाले को डालने की विधि बताएंगे। गुड़ का खट्टा मीठा नींबू का अचार बनाने के लिए 200 ग्राम हम नींबू लेंगे। 200 ग्राम नींबू में हम 100 ग्राम गुड़ डालेंगे और 1 चम्मच 7 से 10 ग्राम हम नमक लेंगे, जिसमें तीनों नमक हैं, सेंधा नमक, सिंपल नमक और काला नमक। इसके अलावा गुड़ का जो खट्टा मीठा अचार होता है उसमें हम आधा से पौन चम्मच लाल मिर्च लेंगे, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हम भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा, आधा चम्मच पुदीना सूखा हुआ और पाउडर किया हुआ, और 1/4 चम्मच हम काली मिर्च लेंगे पिसी हुई, और थोड़ा सा हींग। तो इस तरह से ये सारे मसाले और ये गुड़ बाद में काम आएगा। सबसे पहले हम इन नींबुओं को 8-8 पीस में काट करके इस नमक के साथ हम इस बॉटल के अंदर रख के और 8 दिन तक धूप में रखेंगे और उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे। नींबू का खट्टा मीठा अचार मैं 2 विधि से आपको एक साथ ही समझा रही हूँ। एक है शक्कर वाला और एक है गुड़ वाला। तो सबसे पहले मैं शक्कर वाले के सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कि 200 ग्राम हमने नींबू ले लिए थे और उनको 8-8 पीस करके और बिल्कुल 1/4 चम्मच हमने काला नमक, 1/4 सेंधा नमक और 1/4 चम्मच ही इसका सिंपल नमक, ये तीनों हमने इसमें ऐड कर दिए थे और धूप में इसको
7 या 8 दिन रख दिया था, इसलिए इसमें जूस भी निकल आया है। और अब इसमें जो हम कुकिंग करेंगे वो हम चूंकि 200 ग्राम हमारा नींबू था तो 100 ग्राम हम शक्कर इसके साथ कुक करेंगे, तो वो उसका मीठापन आ जाएगा। और इसमें जो खट्टापन और जो मतलब नमकीन जो हमको करना है उसके लिए हमने काली मिर्च ली है पिसी हुई, लाल मिर्च है, लाल मिर्च जो है वो आधी चम्मच है, काली मिर्च 1/4 चम्मच ही अजवाइन है, और बहुत थोड़ा सा हींग है, और 1/4 चम्मच सौंठ। तो जब हम इसकी चाशनी बनाएंगे तो चाशनी हमको पानी में नहीं बनानी है, क्योंकि पानी से सारे अचार जो हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें ये रस निकल गया है 6-7 दिन में। तो अभी मैं इस रस को और मसाले और शक्कर को एक साथ कुक करूंगी, तब ये पूरा एक जेली नुमा बन जाएगा। उसके बाद हम नींबू को डालेंगे और ये इंस्टेंट हमारा अचार बन जाएगा। अब हम इधर चलते हैं गुड़ के खट्टे मीठे नींबू के अचार के लिए। सेम प्रोसेस है कि 200 ग्राम मैंने नींबू लिए थे, उनके 8 टुकड़े करके, और ये 3 प्रकार के नमक, सेंधा नमक, सिंपल नमक और काला नमक, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब नहीं ऐड करूंगी, इसमें ऐड कर दिया था और मैंने 7-8 दिन धूप में रख दिया था। इसमें भी आप देखेंगे कि इसका रस निकल गया और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, अभी गल गया ये। हम अगर सिर्फ नमक का खाना चाहें तो अभी भी खा सकते हैं, लेकिन हमको इसको खटमिठा बनाना है, इसलिए 200 ग्राम में हम गुड़ लेंगे 100 ग्राम, और इस 100 ग्राम को हम जो नींबू का रस है उसके साथ पकाएंगे। और फिर इसको नमकीन बनाने के लिए कुछ मसाले हैं। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच सूखा पुदीना पाउडर, थोड़ा सा हींग, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 1/4 चम्मच ही हमने सौंठ लिया है, मतलब ड्राई जिंजर पाउडर। अब हम दोनों ही अचार एक साथ ही बनाएंगे। जो ये रस है इसके साथ एक तरफ हम गुड़ की चाशनी बनाते रहेंगे और दूसरी तरफ हम शक्कर की चाशनी बनाते रहेंगे, और एक साथ ये नींबू का जो अचार है वो एक तरह से इंस्टेंट अचार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको कुक करते हैं। नींबू के खटमिठा अचार जो कि हम इंस्टेंट जिसको कहेंगे, तो ये मैंने, आप क्लोजअप से देखेंगे तो वो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले रसा बताया था, बस इतना सा ही रसा है, और बाकी जो है वो ये नींबू है। अब इसको हम चाशनी बनाने के लिए ये चीनी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर में ये पिघल जाएगी। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ जो थोड़ा सा रसा है उसमें हम गुड़ डाल देंगे और दोनों की चाशनी बनाते हैं। इसको कुक करेंगे। अब हम गुड़ की चाशनी बहुत ज़्यादा जल्दी पिघल जाती है, मतलब 1 मिनट में ही ये इतना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। हमने पहले ही सारे मसाले वो कर रखे थे, हम इसमें डाल देंगे और ये पिघल गया। और उसके बाद में जो सारे नींबू हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं तो जैसे मैंने 6-7 दिन पहले धूप में रखा नमक के साथ, और अब मैं मसाले और गुड़ के साथ वापस से 8-10 दिन रखती तो ये बन जाता। लेकिन आजकल क्या है कि इतना टाइम किसी के पास में होता नहीं है, तो एक प्रोसेस ट्रेडिशनल कर लिया हमने और एक जो है वो हमने इस तरह से कर लिया, लेकिन हमने पानी नहीं ऐड किया। और हम इसको ज़्यादा नहीं उबालेंगे क्योंकि जो नींबू की फितरत होती है वो गर्म होते ही थोड़ा इसका जो छिलका है वो कड़क हो जाएगा, इसलिए बस ये एक उबाला आएगा और हम इसको बंद कर देंगे, जिससे कि जो गुड़ है वो एक बार बॉईल हो जाए। पहले हो चुका, लेकिन इसमें मसाले डालने के बाद में इसको थोड़ा गाढ़ापन करने के लिए एक बार ये पतला होएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद में ये रखे रखे ही अचार बिल्कुल खाने लायक और गाढ़ा हो जाता है।
अब ये बॉईल आ गया इसमें और मैं गैस बंद कर रही हूँ और ठंडा होने के बाद में हम इसको जार में भर लेंगे। ये चीनी की जो चाशनी बनाई थी हमने नींबू के रस के साथ में वो कंप्लीट हो गई। ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। अगर मिर्च वगैरह कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम चाहिए तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मान लो आपके पास में रस कम है, मान लो नींबू में से इतना नहीं निकला है, क्योंकि हमने रस तो निकाला ही नहीं, तो आप एक नींबू का रस डाल सकते हैं। और अब जो ये नींबू हमने बाहर धूप में रख के और इनको सॉफ्ट किया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। मतलब गुड़ वाला तो 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन शक्कर को पिघलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और इसलिए शक्कर वाला 5 मिनट में बन गया और गुड़ वाला जो है वो 3 मिनट में कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है। और फिर हम इसको आराम से रख लेते हैं। 6 महीना, साल भर, 2 साल, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। नींबू के अचार में न तेल होता है इसमें, उसके अलावा इसमें कोई पानी वानी कुछ भी नहीं छुआ, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि ये बस एक उबाला आ गया। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ क्योंकि नींबू जो है वो उसका छिलका कड़क नहीं होना चाहिए। और अब मैं इनको सर्व करके आपको बताती हूँ। ये नींबू का जो खट्टा मीठा अचार है ये शक्कर वाला है। अभी मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया था और ये देखें आप कि थोड़ा सा ही ठंडा हुआ है अभी ये। और जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होएगा 2-3 दिन बाद में जो ये इसकी इतनी पतली चाशनी लग रही है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है ये आप देखेंगे ये गुड़ वाला है, ये भी अभी मैंने आपको बताया था। और दूसरा मैं इनको मतलब इन दोनों में ये बताना चाहती हूँ कि कुछ जने जैसे मतलब ट्रेडिशनली खाना चाह रहे हैं, वो ये वाला जो मेथड है वो ट्रेडिशनल मेथड है। और आप ये देखेंगे कि अगर मैंने इसको लिया और ये इस तरह से पूरा यूं ही टूट रहा है, यूं ही टूट रहा है, ये यूं ही टूट रहा है, ये है ना। और अगर आप उबालते हैं तो इतना नहीं हो पाता है। आप दूसरा भी देखिए, ये वाला ये इस तरह से हो जाता है बिल्कुल। और अगर आप ये तोड़ रहे हैं तो ये इस तरह से इजीली टूट रहा है। लेकिन अगर हम पानी के साथ में इसको उबालेंगे तो हो सकता है कि इसका छिलका कड़क हो जाए। तो ये है कि हमको 6-7 दिन तो नमक के साथ इसको बनाना ही पड़ता है, उतना तो टाइम हमें चाहिए। और बाकी तो फिर इंस्टेंट ये ऐसा बन गया है और अब हम इसको अभी भी खा सकते हैं और साल भर और 2 साल बाद तक भी खा सकते हैं।